सवाल नंबर पहला है, निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो इसमें व्यंजक हमें छांटने हैं। तो देखो बच्चों किस प्रकार छांटते हैं। फार्मूला होता है इसका, ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे से तुलना करने पर। तो हम बच्चों यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखेंगे, 2ab बराबर 10a लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर 16 लिखेंगे। इस तरीके से सभी को हम लिख लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे क्योंकि बराबर है, बराबर में घातें कट जाती हैं। तो ए बराबर आ गया आपका ए। अभी इसे नहीं हल करेंगे, पीछे वाले को हल करेंगे। बी स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 16 है, तो 4 का ये वर्ग है, 16 वर्गमूल है जिसका 4 का। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, घात से घात। तो b बराबर आपका आ जाएगा 4। अब 2ab में रखेंगे, यदि हमारा 10a के बराबर आ रहा है तो व्यंजक है, नहीं तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे 2 गुणे a का मान a है, गुणे b का मान 4 है, बराबर 10a। अब यहाँ हो जाएगा आपका 4 दूनी 8a बराबर 10a। तो ये दोनों मान हमारे बराबर नहीं है, ये 8a है और ये 10a है, इसलिए ये व्यंजक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे व्यंजक नहीं है। इस तरीके से सवाल नंबर पहले का पहला पार्ट हल हुआ। पहले सवाल का सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ पे हम इससे तुलना करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर माइनस के 5x, बी स्क्वायर बराबर 4। तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है, घात से घात कैंसिल हो जाएगी। तो ए बराबर एक्स आएगा, ए का मान एक्स आया। अब बी स्क्वायर को हल करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग लिख देंगे क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो इस तरीके से ये घात से घात कैंसिल हो जाएगी, बी बराबर आ जाएगा आपका 2। अब ये दोनों मान उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो 2ab में 2 गुणे एक्स गुणे 2 बराबर माइनस के 5x, 2 दूनी 4 एक्स बराबर माइनस के 5x। तो बच्चों क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4x है और बराबर यहाँ पे माइनस का 5x है। तो ये सेम नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये व्यंजक नहीं है। तो लिख देंगे यह व्यंजक नहीं है, यह व्यंजक नहीं है। पहले का तीसरा पार्ट दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसे भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से
तुलना करने पर। तो यहाँ पे हम इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ दिया है ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर 10x और बी स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, घात बराबर है तो कैंसिल कर देंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ए का मान एक्स आया। अब यहाँ 2ab अभी नहीं हल करेंगे, पहले बी स्क्वायर को हल करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाएगा। घात से घात कैंसिल हो जाएगी। तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। अब 2ab में मान रखेंगे, क्योंकि ए भी हमें पता हो गया, बी भी पता हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 गुणे ए का मान x है और बी का मान 5 है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे बराबर 10x। ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 5 दूनी यहाँ पे 10, x बराबर 10x। तो इस तरीके से ये मान दोनों बराबर आ गए 2ab के। तो क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यह व्यंजक है, यह व्यंजक है। तो इस तरीके से ये पहले का तीसरा पार्ट हल हुआ। पहले सवाल का चौथा पार्ट दे रखा है यहाँ पे 49 एम स्क्वायर प्लस 140 एम एन प्लस 100 एन स्क्वायर। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बराबर 49 एम स्क्वायर है, 2ab बराबर 140 एम एन और बी स्क्वायर का मान है 100 एन स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये दिया है। अब यहाँ पे हम करेंगे ए स्क्वायर बराबर 7, तो किसका 49 वर्गमूल है, 7 का। और यहाँ पे लिखेंगे यम, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इस होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, घात से घात। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बराबर 7 यम। तो इस तरीके से इसे हल किया। अब बी स्क्वायर वाला पद पहले हल करेंगे। तो यहाँ पे है बी स्क्वायर बराबर 100 का का वर्गमूल है, 10 का है एन, इस पूरे का होल स्क्वायर। घात से घात कैंसिल हो जाएगी। बी बराबर 10 एन। तो ए का मान 7 एम आया, बी का मान 10 एन आया। अब यहाँ पे रखेंगे 2 ए बी में, तो 2 गुणे 7 एम गुणे 10 एन बराबर 140 एम एन। 7 दूनी 14, 14 दामन 140। तो यहाँ हो जाएगा 140 एम एन बराबर 140 एम एन। तो ये दोनों तरफ हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो 2ab का मान जब हमने रखा यहाँ पे, तो इधर जितना था उतना ही 2ab का मान भी आया, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब क्या है, यह एक व्यंजक है। तो लिखेंगे यहाँ पे यह व्यंजक है। तो इस तरीके से सवाल नंबर पहले के चारों पार्ट हल हुए बच्चों। सवाल नंबर 2, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे इसको सवाल नंबर 1 दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर।
तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 2ab बराबर 2a, बी स्क्वायर बराबर 1। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी तुलना कर दी हमने। अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, घात से घात कैंसिल कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर ए, बी स्क्वायर बराबर 1, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि बी का मान 1 आया। तो इसलिए अब यहाँ पे 2ab में रखेंगे, 2a का मान है a और b का मान है 1 बराबर 2a। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 और a का गुणा होगा तो 2a बराबर 2a। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों बराबर आ गए। अभी पीछे हम क्या कर रहे थे, व्यंजकों को बराबर कर रहे थे कि जब ये बराबर आ जाते हैं तो ये व्यंजक है। तो इसी प्रकार ये व्यंजक भी है और इसका गुणनखंड भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे a और प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका हल हुआ बच्चों, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट हल हुआ। दूसरे सवाल का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी भी हम तुलना करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो इस तरीके से हम इनके गुणनखंड निकाल लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 36, 2ab बराबर 12x, बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab बराबर 12x ऐसे लिखे रहेंगे। इसके बाद में बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि बराबर में है घाते इसलिए ये कैंसिल हो जाते हैं। तो b बराबर कितना आया, एक्स आया। अब इसमें 2ab में मान रखेंगे, तो 2 गुणे यहाँ पे आपका हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे a का मान 6 रखेंगे और b का मान यहाँ से x रखेंगे, तो ये x हो जाएगा बराबर 12x। ये आपके सवाल में दिए गए थे। अब यह कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 x बराबर 12x। तो इस प्रकार हमारे 2ab का मान बराबर आया। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ये, क्योंकि इसी से हमने तुलना की है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका a का मान है 6 प्लस b का मान है x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यही हमारा गुणनखंड है बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार दूसरे का सेकेंड पार्ट भी हल हुआ। सवाल दिया हुआ दूसरे का तीसरा सवाल दिया है, तो तीसरा सवाल यहाँ पे दूसरे का हल करेंगे। तो यहाँ है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। तो ये इस तरीके से दिया है, अब इसे हल करते हैं। इसे भी तुलना करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर। तो इसकी भी तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2ab बराबर 4c, और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 1।
तो यहाँ है ए स्क्वायर बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2 का, और सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसके बाद में ये घात से ये घात कैंसिल हो जाएगी, ए बराबर आ जाएगा 2c। तो ए का मान आया 2c। अब बी स्क्वायर का मान, बी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, कुछ भी कर दो तो यहाँ पे 1 ही रहता है, तो इसे घात 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से यहाँ पे ए का मान 2c निकला, बी का मान 1 निकला। अब देखते हैं ये हमारा 2ab का मान 4c आता है या नहीं आता है, तो ये देखते हैं यहाँ पर रख के। तो 2 गुणे 2c गुणे इसके बाद में b का मान है 1 बराबर 4c, 2 दूनी 4 c और 4c एकन 4c, तो यहाँ हो जाएगा 4c बराबर 4c। तो ये भी हमारा मान बराबर आया है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान कितना है 2c है और b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ही हमारा गुणनखंड निकल के आ गया। सवाल नंबर 4 दिया है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स प्लस 25, इसका भी गुणनखंड करते हैं। तो हम यहाँ पे इससे तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 36 एक्स स्क्वायर, 2ab बराबर 60 एक्स और बी स्क्वायर बराबर 25। ए स्क्वायर बराबर, तो 36 का वर्गमूल है 6 का, और यहाँ पे एक्स पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो ए बराबर आ जाएगा 6x। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 25 का वर्गमूल है 5 का, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर के से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ए का मान 6x आया और बी का मान 5 आया। इस प्रकार अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 2ab में रखेंगे, इसको भी चेक करते हैं कि 60x आता है या नहीं आता है। तो 2a का मान है 6x गुणे 5 बराबर 60x, तो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60x बराबर 60x, तो हमारा ये मान बराबर आया, इसलिए ये व्यंजक है और ये एक गुणनखंड भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसका गुणनखंड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना है 6x और बी का मान है प्लस 5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, ये एक हमारा गुणनखंड है। सवाल नंबर दूसरे का चौथा पार्ट भी हल हुआ। दूसरे का 5वां सवाल हल करेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5वां सवाल में, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इस तरीके से सवाल दिया है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, तो बच्चों इससे हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर और 2ab बराबर 6x, बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 9 का वर्गमूल है 3 का एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। इसके बाद में बी स्क्वायर बराबर 1 का वर्गमूल है, तो 1 का ही वर्गमूल है
इसके बाद में ये घात से ये घात कैंसिल हो जाएगी, तो और इसमें भी ये घात से ये घात कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका a बराबर 3x और b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1। इस तरीके से इसे हल कर लिए। अब a के मान और b के मान निकल आए। अब 2ab में रखेंगे तो 2 गुणे 3x गुणे 1 बराबर 6x। 3 दूनी 6, 6 कम 6 और यहाँ x का गुणा है तो 6x बराबर 6x। इस तरीके से ये आपका एक व्यंजक भी है और एक गुणनखंड भी है। तो यहाँ पे क्या है गुणनखंड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला गुणनखंड है। तो यहाँ a का मान 3x है, b का मान 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। इस तरीके से आपका एक ये आंसर आया। 5वां सवाल हल हुआ तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ ये। इस तरीके से सवाल नंबर दूसरे के 5 पार्ट हल हुए बच्चों। सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे। तो अब हम इसमें तुलना करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर आपका एक्स स्क्वायर है और 2ab बराबर एक्स है और b का मान दिया है बी स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, घात से घात कैंसिल हो जाएगी क्योंकि घातें बराबर हैं, तो ए बराबर आपका एक्स आ जाएगा। अब इस तरीके से बी को हल करेंगे। बी स्क्वायर बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 किसका वर्गमूल है, 1/2 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो बी बराबर आएगा 1/2। अब यहाँ पे 2ab में रखेंगे तो 2 गुणे यहाँ हो जाएगा आपका ए का मान एक्स है गुणे बी का मान 1/2 है बराबर एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एक्स बराबर एक्स। तो अब क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं ए का मान कितना है, एक्स है और बी का मान 1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 1/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इस तरीके से। तो यही आपका आंसर है बच्चों। तीसरे का सेकेंड सवाल है, दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। तो इस तरीके से हमारे सवाल दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करने पर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 2ab बराबर 5p, बी स्क्वायर बराबर 25/4। ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर पी आएगा। इस तरीके से अब बी वाला हल करेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर ये 5 का वर्गमूल है, नीचे 2 का वर्गमूल है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो बी बराबर आ जाएगा 5/2। अब यहाँ 2ab में रखेंगे तो 2 गुणे पी गुणे बी का मान है 5/2 बराबर 5p।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5p का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5p हो जाएगा बराबर 5p। तो दोनों हमारे बराबर आ गए, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे a का मान p है, तो p प्लस 5/2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरीके से सवाल तीसरे का ये दोनों पार्ट हल हो गए और p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर यही हमारा आंसर आया है बच्चों। अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो इसी प्रकार आप तक पहुंचते रहें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।